नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अब चेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में, है ना। तो हम देख लेते हैं, आज आप पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होते हैं सभी बताएंगे। भाई उपसर्ग क्या होंगे? जो किसी शब्द से पहले आकर, है ना, उसका नया रूप बनाएंगे, यानी नया अर्थ प्रकट करेंगे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? वो आपके उपसर्ग होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे, जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया? भाई डेफिनेशन है आपकी, जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करें, है ना, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, यह उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपधन सर्ग, है ना। अब इसमें क्या है? उप का मतलब आपका क्या हो जाएगा? समीप हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? उप का अर्थ आपका क्या है? समीप या पास, पास में, है ना। उप का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? समीप या पास में, है ना। और आपका सर्ग का अर्थ क्या होता है? सर्ग, तो सर्ग का आपका अर्थ होगा सृष्टि करना, है ना। क्या करना? सृष्टि करना, यानी पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ बनाने वाला शब्द क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। भाई उप का अर्थ क्या हो गया? समीप या पास में। सर्ग का क्या हो गया? सृष्टि करना, यानी पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ प्रकट करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जैसे मैंने हार शब्द लिया, है ना। हार शब्द में हम प्रय प्रत्यय को जोड़ेंगे, सॉरी प्रय उपसर्ग को जोड़ेंगे, प्रय प्लस हार। भाई हार शब्द है आपका, इसमें हमने प्रय उपसर्ग को जोड़ दिया, है ना। हार का अर्थ सभी को मालूम है। प्रय जुड़ते ही ये क्या शब्द बन गया आपका? प्रहार बन गया। क्या बन गया? प्रहार बन गया। एक नया शब्द बना। क्या बना? नया शब्द। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, भाई मूल शब्द के पहले लगते हैं ये, है ना। मूल शब्द के पहले जो लगेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। जैसे हार में पहले मैंने क्या लगा दिया? प्रय, तो ये क्या बन गया आपका? प्रहार बन गया। तो यानी प्रहार का यानी मारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? भाई इसका अर्थ आपका नया अर्थ क्या है? इसका अर्थ मारना, मारना। तो ये क्या हो गया? भाई शब्द में, मूल शब्द में पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल दे जो, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। सभी बहुत अच्छे समझ गए होंगे। भाई उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। एक लाइन और लिखेंगे आप, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं।
शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। क्या? उपसर्ग, प्रत्यय नहीं भाई, प्रत्यय आपका बाद में जुड़ते हैं, है ना। उपसर्ग कौन होते हैं? जो मूल शब्द के पहले जुड़ेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे, बाद में आप प्रत्यय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग को सभी समझ में आ गया होगा, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देंगे तो वो आपके क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। उपसर्ग क्या होंगे? शब्दांश होंगे और मूल शब्द के पहले जुड़ेंगे, है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है उप और सर्ग। उप का अर्थ क्या हो गया? समीप या पास में। सर्ग का सृष्टि करना। जैसे हार में मैंने उपसर्ग को जोड़ा तो वो क्या हो गया? नया शब्द बना प्रहार, और प्रहार का अर्थ क्या होता है? मारना। तो शब्द का जो अर्थ है एकदम बदल गया, ठीक है। तो सभी समझ गए होंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। अब संस्कृत में आपके उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होगी? 22 होगी। 22 उपसर्ग होते हैं, है ना। और हिंदी में आपके कितने होंगे? हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 और 12 दोनों होगी। कितनी होगी? 10 और 12। भाई ज्यादातर जो विद्वान है वो आपके 10 को ही सही मानते हैं। एग्जाम में अगर आपका आ जाता है दोनों ऑप्शन में 10 और 12 तो आप 12 को लगा कर आएंगे, ठीक है। किसे लगा कर आएंगे? 12। और ऑप्शन में 12 नहीं है तो किसे लगाएंगे? 10। वैसे ऐसा होगा नहीं, ज्यादातर ऑप्शन में आपको 10 देखने के लिए मिलेगा तो आप 10 ही लगा कर आएंगे, है ना। तो संस्कृत के आपके कितने हो गए? 22 उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 10 या 12 उपसर्ग। ज्यादातर 10 को मानते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब 22 उपसर्गों को देख लेते हैं कौन कौन से आपके होते हैं और उनके उदाहरण हम किस प्रकार बनाएंगे, है ना। भाई पहला आप लिखेंगे प्र उपसर्ग। पहला है आपका प्र उपसर्ग। तो प्र उपसर्ग के बारे में जान लेंगे और इसका अर्थ क्या होगा? भाई अर्थ होता है इसका आधिक्य, यानी इसका अर्थ क्या होता है? किस रूप में आता है इसका अर्थ? यह आधिक्य के रूप में आएगा, यानी अधिकता। अधिकता। अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। प्र उपसर्ग से क्या क्या बनेगा भाई? एक हो जाएगा आपका प्रसारित। प्रसारित। प्रमाण आ जाएगा। प्रकोप। प्रकोप। प्रभाव। प्रहार आदि। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं प्र उपसर्ग के। भाई कोप में आपका प्र लगा, मान में प्र लगा हुआ है, सारित में प्र लगा हुआ है, भाव में प्र लगा हुआ है। तो ये शब्द के शुरू में जो लगेंगे वो आपके क्या होंगे? उपसर्ग होंगे, ठीक है। क्या होंगे? उपसर्ग। अब दूसरा उपसर्ग देख लेंगे। पहला उपसर्ग मैंने आपको प्र बता दिया है, दूसरा है पर या परा उपसर्ग। इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? किसके अर्थ के रूप में ये आता है? इसका अर्थ आपका होगा अन्य। अन्य के लिए या की और के, की और के, है ना। तो ये इसका अर्थ होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। भाई उदाहरण इसके हैं पराधीन, पराधीन, पराजय, पराजय, परतंत्र, पराक्रम, पराक्रम हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा,
परामर्श, पराभूत, पराभूत आदि। ठीक है भाई, प्र उपसर्ग और परा उपसर्ग के उदाहरण मैंने आपको लिख दिए हैं, सभी अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 पर अप उपसर्ग। अप उपसर्ग, इसका अर्थ किस रूप में आएगा आपका? भाई अप का अर्थ आपका क्या होता है? बुरा और नकारात्मक, इसका अर्थ है बुरा और नकारात्मक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपमान, अपमान, अपशब्द, अपशब्द, अपव्यय, अपराध, अपराध, अपहरण, अपभ्रंश इसमें हो जाएगा आपका, अपभ्रंश, अपयश और आपका अपवाद भी इसमें आएगा, अपवाद और आपका अपकर्ष आदि। तो ये क्या हो गया आपके प्र उपसर्ग के बनने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? प्रसारित, प्रमाण, प्रकोप, प्रभाव, प्रहार आदि। जो भी कोई आपको और भी अन्य याद आता है तो वो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। परा और पर से क्या बनेंगे? पराधीन, पराजय, परतंत्र, पराक्रम, परामर्श, पराभूत आदि। अप उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण है अपमान, अपशब्द, अपव्यय, अपराध, अपहरण, अपभ्रंश, अपयश और आपका क्या हो जाता है? अपवाद और अपकर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 आपका क्या है? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग, इसका अर्थ आपका क्या होगा? अति का अधिक या ऊपर, अधिक या ऊपर। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे। अतिकाल, अतिशय, अतिकाल, अतिशय और आपका होगा अत्यंत, अत्याचार, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण के बाद आपका आ जाता है अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अतियुक्ति आदि। अतियुक्ति आदि। तो ये 4 प्रकार के उपसर्ग मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट उपसर्गों को देखेंगे, है ना भाई। नेक्स्ट आपका है अधि उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका अधि उपसर्ग। इसका अर्थ आपका क्या होगा? किस रूप में इसका आएगा? भाई अधि का क्या होता है? श्रेष्ठ या ऊपर। इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या ऊपर। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। अधिकरण पहला एग्जाम्पल है इसका। अधिकरण, अधिकार, अधिकार, अधिराज,
अधिपति, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यात्म आदि। अध्यात्म आदि। तो इसके कौन कौन से आपके उदाहरण है? अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अधिपति, अध्यक्ष, अध्यात्म आदि। नेक्स्ट आपका है नंबर 5 को देख लेंगे, है ना, नंबर 6, है ना। अधि उपसर्ग आपका हो गया है, 6 पर आएगा आपका अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग ये किसके अर्थ में आएगा? आपके क्रम, पश्चात या समानता। इसका अर्थ क्या है? क्रम, पश्चात या समानता। अब इसके उदाहरण देखेंगे। अनुशासन, अनुशासन, और आपका हो जाता है अनुकरण, अनुकरण, फिर आपका अनुवाद, अनुवाद, अनुचर, अनुचर, और आपका इसमें अनुज आ जाएगा, अनुज, अनुक्रम, और आपका अनुपात, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल और अनुशीलता, अनुकूल, और आपका अनुशीलन, अनुशीलन आदि। और भी यदि कोई आपके माइंड में आ रहा है ना, जो मेरे से छूट गया हो, तो वो आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। वैसे मोस्टली मैं ज्यादातर एग्जांपल आपको क्लास में ही करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 7। भाई 7 पर आपका कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग आपका हो चुका है, अनु उपसर्ग हो चुका है। इससे क्या कौन कौन से उदाहरण है इसके? अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुक्रम, अनुपात, और आपका अनुशीलन, अनुकूल, अनुस्वार और अनुरूप, ठीक है। नंबर 7 देख लेंगे, अभि उपसर्ग। नेक्स्ट क्या है आपका? अभि उपसर्ग। इसका अर्थ आपका क्या होगा? ये किसके अर्थ के रूप में आपका आता है? इसका अर्थ आपका होता है इच्छा प्रकट करना, है ना, इच्छा, इच्छा प्रकट करना या और, है ना। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे भाई? अभी से क्या हो जाएगा आपका? अभिमान, अभिमान, अभिभावक, अभिभावक इसमें हो जाएगा, अभियान इसमें हो जाएगा, अभियान, अभिशाप भी इसमें आ जाता है ना, अभिशाप हो जाएगा, अभियोग और अभिप्राय, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिसार, और आपका क्या हो जाता है? अभिमान, अभिनव, और आपका क्या होगा? अभिनव आपका हो जाएगा, और क्या होगा? अभिमुख और अभ्यास,
अभिमुख, और आपका क्या हो जाएगा, अभ्यास आदि। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट नंबर 8 पर आपका क्या आएगा, अव उपसर्ग। नेक्स्ट आपका क्या है, अव उपसर्ग। अव का अर्थ क्या होता है आपका, किसके रूप में इसका अर्थ आएगा, ये क्या होता है आपका, हीनता, अनादर या पतन होगा, है ना, अनादर, हीनता, अनादर या पतन के रूप में इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अवगत, अवलोकन, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, और क्या हो जाएगा आपका, अवस्था। अवस्था के बाद आपका एक आ जाता है अवसान, क्या आ जाएगा आपका, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवरोहण। अवरोहण के बाद क्या आता है आपका, अवतार, अवतार, अवशेष भी इसमें आ जाता है, आदि, है ना। तो अब उपसर्ग से आपके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवज्ञा, अवसान, अवरोहण, अवतार, है ना। तो ये सभी आपके किसके हो गए, अब उपसर्ग के। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 की तरफ, है ना। नंबर 9 है आपका आ उपसर्ग। कौन सा है, आ उपसर्ग। इसका अर्थ किसके रूप में आएगा आपका, अव का अर्थ आपका होगा, आ का अर्थ सॉरी होगा आपका सीमा या और या समेत, सीमा और या समेत, इसके रूप में इसका अर्थ आपका आता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आरक्त, इसके एग्जाम्पल हैं आपके, आरक्त आपका हो जाता है और होगा आगमन, आगमन, आकाश इसमें आ जाएगा, आकाश, और इसमें क्या आएगा आपका, आकर्षण, आजन्म, आकर्षण, आजन्म इसमें आ जाएगा, और क्या आगा आपका आरंभ आएगा, क्या आएगा, आरंभ इसमें आ जाता है, आक्रमण, आदान, आक्रमण आएगा, आदान, आचरण, आदान, आचरण आ जाता है, और आपका क्या आ जाता है, आजीवन, आजीवन आ जाएगा, और आरोहण, आरोहण आदि। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल किसके हैं, आ उपसर्ग के एग्जाम्पल आपके। ज्यादातर मैं यहीं पर लिखवा रही हूं, आपको अन्य कोई लिखने की जरूरत नहीं है, या कोई मेरे से मिस हो गया है तो आप उसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है नंबर 10 पर आपका क्या आता है, उत या उद उपसर्ग। उत या एक उद होता है आपका, ये उपसर्ग दोनों ही मैं एक में ही लिखवा रही हूं आपको। ठीक है, इसका अर्थ किसके रूप में आपका आएगा, इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष, ऊपर, ऊपर या उत्कर्ष। अब इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे। उत्पन्न, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके, पहला हो जाता है आपका उत्पन्न, उत्पन्न के बाद आपका क्या होगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष के बाद आपका क्या होगा, उत्तम,
है ना। उत्तम हो गया उद्भव, उत्साह, उद्भव, उत्साह हो जाता है उद्यम, उद्देश्य, उद्यम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, उद्देश्य हो जाता है, उत्थान हो जाता है, उत्थान, और आपका उद्गम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, और उद्गार, उत्साह, उद्गार हो जाएगा आपका, उद्गार। उद्गार के बाद आपका क्या हो जाता है, उद्यम आदि। तो ये सभी आपके किसके हैं, उत और उद उपसर्ग के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे नंबर 11, उपसर्ग पे आपका क्या आएगा, उप उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका उप उपसर्ग। तो इसका अर्थ किसके रूप में आपका आता है, उप का अर्थ आपका क्या होगा, निकटता या सहायक, है ना। इसका क्या हो जाएगा आपका, निकटता या सहायक के अर्थ में ये आपका आता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे। भाई उप का क्या होगा, उपकार, इसके एग्जाम्पल हैं आपके, उपकार हो जाएगा, और क्या होगा, उपकूल, उपनिवेश, उपकूल, और आपका क्या हो जाता है, उपनिवेश आपका हो जाएगा, उपदेश या उपमंत्री, उपदेश हो जाएगा, उपमंत्री हो जाएगा, उपवन, उपनाम, उपवन, उपनाम हो जाता है, उपासना और उपभेद, उपासना, और क्या हो जाएगा एक आपका, उपभेद आदि। तो ये आपके किसके हो जाएंगे, उप उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण आपके जितने भी हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं। उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपमंत्री, उपवन, उपनाम, उपभेद, और आपका उपासना। नेक्स्ट आपका आ जाता है नंबर 12। भाई 12 में क्या आपका होगा, दुर और दुस उपसर्ग। नंबर 12 है आपके दुर और दुस उपसर्ग। इनका अर्थ किसके रूप में आपका आता है ना। इसका अर्थ आपका क्या होगा, दुर और दुस का होगा बुरा, कठिन या दुष्ट। बुरा, कठिन और दुष्ट। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल होंगे आपके दुरवस्था, दुर्दशा, दुरवस्था, दुर्दशा हो जाएगा, और आपका दुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ, और आपका दुर्जन हो जाता है, दुर्जन, और दुराचार, दुराचार, दुस्साहस आपका हो जाएगा, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर्म, और आपका दुःसाध्य आपका हो जाएगा। दुस्साध्य के बाद आपका होगा दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य आपका हो जाएगा, और क्या होगा आपका दुसह, दुर्गुण, दुसह, दुर्गुण आपका हो जाता है, और आपका दुर्गम, है ना। क्या होगा, और दुर्गम आदि। ये आ की मात्रा आप इसमें से हटाएंगे, ये आपका दुरवस्था होता है ना। तो ये दुर और दुस से बनने वाले एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 13 पर क्या आएगा, नी उपसर्ग। नंबर 13 है आपका
नी उपसर्ग, इससे बनने वाले एग्जाम्पल आप देखेंगे। ये किसके अर्थ के रूप में आपका आता है? इसका अर्थ आपका होता है भीतर या नीचे, भीतर, भीतर या नीचे। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। भाई नी से आपका क्या क्या बनेगा? निदर्शन, निपात, निदर्शन, निपात हो जाता है आपका, और क्या होगा? नियुक्त, नियुक्त, नियुक्त के बाद आपका आ जाता है निवास, निरूपण, निवास, निवास, निरूपण, निवारण, निवारण हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, है ना। निम्न के बाद आपका क्या जाता है? निषेध, निदान, निषेध, और आपका क्या हो जाता है? निदान आ जाएगा, और आपका निबंध आदि। तो ये आपके नी से बनने वाले उपसर्ग आपके सारे मैंने यहां पर लिख दिए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट चलेंगे नंबर 14 की तरफ। भाई 14 आपका क्या है? निर और निस उपसर्ग। 14 है आपका निर और निस उपसर्ग। तो इसका अर्थ आप देखेंगे किसके रूप में इसका अर्थ आपका आएगा? इसका अर्थ है आपका बाहर या निषेध, बाहर, बाहर या निषेध। इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? निर्वास, निराकरण, निर्वास, निराकरण आपका हो जाता है निर्भय, निरपराध, निर्भय हो जाएगा, और आपका हो जाएगा निरपराध, निरपराध। निरपराध के बाद आपका निर्वाह, निर्दोष, निर्वाह, निर्दोष हो जाता है। फिर आपका हो जाएगा निश्चल, फिर आपका होगा निर्जीव हो जाएगा, निश्चय और निर्गुण भी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चय और आपका निर्गुण क्या हो जाएगा? निर्गुण आदि। तो ये मैंने आपको क्या क्या बताया? निर और निस से बनने वाले उपसर्ग, है ना। इसका अर्थ आपका किसके रूप में आएगा? बाहर या निषेध के रूप में। क्या क्या है? निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निश्चल और निर्जीव, है ना। इसमें क्या क्या आ गया आपका? ये सारे इसमें आ जाएंगे, है ना, निर और निस उपसर्ग में। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 15, है ना। 15 क्या होगा आपका? परि उपसर्ग। क्या होगा? परि, परि उपसर्ग। इसका अर्थ आपका क्या होता है? आसपास या चारों ओर। अर्थ क्या होगा आपका? आसपास या चारों ओर, ये आपका इसका अर्थ होगा। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। भाई परि उपसर्ग से बनने वाले आपके कौन कौन से उदाहरण होंगे? पहला आपका होगा परिक्रमा। क्या होगा? परिक्रमा, परिजन, परिजन, परिणाम, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन,
जितने उपसर्ग के एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रही हूं ये आपके सफिशिएंट होंगे। उम्मीद करती हूं कि इनसे बाहर आपका उपसर्ग नहीं जाएगा। ठीक है, परिवर्तन और आपका परिणय, पर्याप्त, परिदर्शन और परिचय, परिदर्शन, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा परिचय आदि। तो ये आपके क्या है, परि उपसर्ग से बनने वाले एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है नंबर 16 पर प्रति उपसर्ग आपका आएगा। क्या आएगा? प्रति उपसर्ग। इसका अर्थ देख लेंगे, ये किसके अर्थ के रूप में आपका आता है भाई? प्रति आपका आएगा विरोध या बराबरी। इसका अर्थ आपका क्या होता है? विरोध, विरोध या बराबरी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं प्रतीक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतीक्षण, प्रतिध्वनि हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिकार, प्रत्येक हो जाएगा। और आपका क्या होगा? प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रतिवादी, और आपका प्रत्यक्ष आदि। सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। 16 उपसर्ग आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वी उपसर्ग। नंबर 17 कौन सा है आपका? वी उपसर्ग। आज की क्लास में आप संस्कृत के 22 उपसर्ग के बारे में जान लेंगे, कौन कौन से हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट उपसर्ग का बचेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वी का अर्थ आपका किसके रूप में आएगा भाई? वी का अर्थ आपका क्या होगा? भिन्नता, असमानता या हीनता। भिन्नता, असमानता या फिर हीनता के अर्थ में ये आता है। अब इसके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या होंगे भाई? वी के आपके क्या होंगे? विज्ञान, विदेश, विज्ञान, विदेश हो जाएगा, और आपका विवाद हो जाएगा, विवाद, विधवा, विशेष, विधवा, विशेष हो जाएगा, और आपका क्या होगा? विशेष, वियोग, विभाग, वियोग, एक आपका वियोग हो जाता है, विभाग हो जाता है, विकार, विकार, विमुख हो जाएगा, विमुख, विनय और विभिन्न, विनय, विनय और विभिन्न आदि। ये सभी आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आप इतने सारे एग्जाम्पल को याद रख पाएंगे, है ना। इसे हम किसी ट्रिक के द्वारा नहीं कर पाएंगे। इतने सारे शब्द हैं, आप किस प्रकार ट्रिक इसकी बना पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन इन सारे उपसर्गों के करने होंगे। आपको 22 उपसर्ग होते हैं, इनके सभी के रिवीजन आपको करने होंगे, तभी ये सब इतने सारे आपको याद होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नंबर 18। भाई 18 पर आपका क्या आता है? सम उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका सम उपसर्ग। सम उपसर्ग तो इसका अर्थ आपका
किसके रूप में आएगा भाई? सम का अर्थ आपका क्या होगा? पूर्णता या संयोग, पूर्णता या संयोग। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होंगे भाई? संकल्प, संग्रह, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संतोष, संन्यास, और आपका क्या होगा? संयोग, संस्कार, संयोग, संस्कार, और आपका क्या हो जाता है? संस्कार, संरक्षण, संरक्षण हो जाएगा, और आपका होगा संहार और सम्मेलन, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संस्कृत, संस्कृत के बाद आपका क्या हो जाएगा? सम्मुख और संग्राम, सम्मुख, संग्राम आदि। तो ये सभी आपके इसके हो गए सम उपसर्ग के एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपका नंबर 19 पर आपका क्या आएगा? सु उपसर्ग। 19 है आपका सु उपसर्ग। तो इसका अर्थ आपका किसके रूप में आएगा भाई? इसका अर्थ आपका आएगा सुखी या अच्छा भाव, है ना? सुखी या अच्छे भाव के रूप में इसका आपका अर्थ होता है। इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल आपके होंगे भाई, आपका हो जाता है सुकर्म, सुगम, सुकर्म, सुगम हो जाएगा, और क्या होगा? सुलभ, सुलभ हो जाएगा, सुदूर हो जाएगा, स्वागत या सुयश, स्वागत, सुयश हो जाता है, सुवास हो जाता है, और क्या होगा आपका? सुवास, और आपका होगा सुजन, सुजन, और आपका सुकिव हो जाता है, सुकिव आदि। तो ये आपके किसके हो गए? सु उपसर्ग के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? सु उपसर्ग के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 20। भाई नंबर 20 पर आपका कौन सा उपसर्ग आता है? ए या अन उपसर्ग। नेक्स्ट है आपका 20, ए या अन उपसर्ग। अन उपसर्ग। तो इसमें आपका क्या आएगा? निषेध के अर्थ में। इसका क्या अर्थ है? निषेध के अर्थ में। ठीक है, निषेध के अर्थ में इसका आपका अर्थ प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या होंगे? अमोल, पहला आपका हो जाता है अमोल, अजान, अपढ़, अजान, और आपका क्या हो जाएगा? अगाध, अगाध, अथाह, अलग, अलग, और आपका क्या हो जाता है? अनमोल और अनजान, अनमोल, अनजान आदि। तो ये आपके किसके उपसर्ग हो जाते हैं? ए या अन से बनने वाले आपके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखेंगे नंबर 21। भाई 21 पर आपका क्या आएगा? अध उपसर्ग, है ना? 21 क्या है आपका? अध उपसर्ग। तो इसका अर्थ आपका किसके रूप में आएगा?
इसका अर्थ आपका आएगा आधे के अर्थ में, है ना, आधे के अर्थ में होगा। तो इसके एग्जाम्पल आप देख लेंगे। अध के एग्जाम्पल उपसर्ग क्या होंगे आपके, अध जला या अध पका, अध जला। नेक्स्ट होगा आपका अध पका हो जाएगा, अध खिला हो जाएगा, अध खिला। और अधमरा, अधमरा आपका हो जाएगा। और क्या होगा, अध पई या अधसेरा, अधपई, अधसेरा आदि। अधसेरा आदि। तो ये उपसर्ग हो जाएंगे आपके अध से। भाई ये क्या आता है आपका, आधे के रूप में आएगा, है ना, आधे के अर्थ में। अध जला यानी आधा जला हुआ, अध पका आधा पका हुआ, अध खिला आधा खिला हुआ। तो ये सभी आप समझ गए होंगे। नंबर 22 पर आते हैं। लास्ट आपका उपसर्ग है नंबर 22 पर। आपका क्या आएगा, उन उपसर्ग। क्या है, उन, उन उपसर्ग। इसका अर्थ आपका किसके रूप में आता है भाई, एक कम के रूप में, गिनती में एक कम, है ना। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से होंगे, 19, भाई 20 में एक कम हो गया, है ना, 19 हो गया, 29, 30 में एक कम हो गया, 29 हो जाएगा, 49, 50 में एक कम हो गया आपका, है ना, 59, 60 में एक कम, है ना, 69 हो गया, 70 में एक कम, और आपका आदि, है ना। ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, उन उपसर्ग में आ जाएंगे। तो संस्कृत के सारे आपके उपसर्ग जो है इस क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बचते हैं कुछ हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग भी आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा करती हूं कि सभी को उपसर्ग की क्लास पसंद आई होगी। मोस्टली जहां तक भी हो सकते थे आपके एग्जाम्पल मैंने क्लास में ही करवा दिए हैं। एक दो अगर आपका छूट भी गया है तो वो आप स्वयं से अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूं सभी को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल उपसर्ग के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए।